नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत दौरे पर हैं और ऐसे में जहां पीएम मोदी का होटल द्वीप में भारतीय समुदाय ने सांस्कृतिक परिधान में जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने सभी से मुलाकात की और उनके साथ संवाद किया। उधर कुवैत दौरे पर पीएम मोदी ने सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम ने लोगों को त्योहारों की बधाई दी और क्या कुछ पीएम ने कहा, आपको सुनाते हैं। इसलिए मैं आज यहां सिर्फ आपसे मिलने ही नहीं आया हूं, आप सभी की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने के लिए आया हूं। साथियों, थोड़ी देर पहले ही मेरी यहां काम करने वाले भारतीय श्रमिकों, प्रोफेशनल से मुलाकात हुई है। ये साथी यहां कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े हैं, अन्य अनेक सेक्टर्स में भी अपना पसीना बहा रहे हैं। भारतीय समुदाय के डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स के रूप में कुवैत के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी शक्ति है। आप में से जो टीचर्स हैं वे कुवैत की अगली पीढ़ी को मजबूत बनाने में सहयोग कर रहे हैं। आप में से जो इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट हैं, वे कुवैत के नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं। और साथियों, जब भी मैं कुवैत की लीडरशिप से बात करता हूं तो वो आप सभी की बहुत प्रशंसा करते हैं। कुवैत के नागरिक भी आप सभी भारतीयों की मेहनत, आपकी ईमानदारी, आपकी स्किल की वजह से आपका बहुत मान करते हैं। हर कल्चर की फेस्टिविटी है। अभी आप क्रिसमस और न्यू ईयर की तैयारी कर रहे हैं, फिर पोंगल आने वाला है, मकर संक्रांति हो, लोहड़ी हो, बिहू हो, ऐसे अनेक त्योहार बहुत दूर नहीं है। मैं आप सभी को क्रिसमस की, न्यू ईयर की और देश के कोने कोने में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। खबर अगरतला से है, जहां पर उत्तर पूर्व बैंकर्स कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन किया गया था, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वही राज्य और राष्ट्र सुख और शांति से जी सकते हैं जिनके नागरिक धर्म से युक्त हों। धर्म का मतलब यहां पर कर्तव्य से है। जिस राष्ट्र के नागरिक कर्तव्य पथ पर चलते हों वही नागरिक सुख और शांति से रह सकता है। वही नागरिक कर्तव्य पथ पर चल सकते हैं जो सुख और अर्थ से मतलब धन से जो है संपन्न हो, उन पर कोई आर्थिक आपत्ति न हो। उद्घोषित सिद्धांत है। इसका मतलब व्यक्ति से जोड़कर नहीं है,
राष्ट्र से जोड़कर है। कौन से राज्य और राष्ट्र सुख और शांति से जी सकते हैं, तो वही राज्य और राष्ट्र सुख और शांति से जी सकते हैं जिनके नागरिक धर्म से युक्त हो। धर्म यहां रिलीजन के रेफरेंस में नहीं है, धर्म यहां कर्तव्य के रेफरेंस में है। जिस राष्ट्र के नागरिक कर्तव्य पथ पर चलते हो, वही राष्ट्र सुख और शांति से रह सकता है। मगर उन्होंने आगे भी एक सूत्र कहा है, धर्मस्य मूलम सुख। अर्थ, तो किस राष्ट्र के नागरिक कर्तव्य पथ पर चल सकते हैं, तो उन्होंने कहा है वही राज्य के नागरिक कर्तव्य पथ पर चल सकते हैं जो सुख और अर्थ से, मतलब धन से संपन्न हो, उन पर आर्थिक कोई आपत्ति न हो। तो एक प्रकार से हर एक राष्ट्र और राज्य की बेसिक जरूरियात है कि उसका हर नागरिक अर्थ से संपन्न हो और अपना जीवन यापन शांति से कर सकता हो। उधर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के 120वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। रोपीए से ही और मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो गया था और आज अपनी एक शानदार यात्रा के साथ देश के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान के रूप में केजीएमयू एक अग्रणी चिकित्सा संस्थान के रूप में केजीएमयू अपनी यात्रा को लेकर के निरंतर आगे बढ़ रहा है। महत्वपूर्ण ये है कि शासन की मंशा के अनुरूप हम कितना कुछ अचीव कर पा रहे हैं। और जब मैं इस यात्रा को देखता हूं तो मुझे लगता है कि लगभग अब 150 एकड़ के क्षेत्रफल में इसका दायरा होने जा रहा है और जो कुछ भी यहां पर आज के दिन पर हम देखते हैं कि नेट ने जब मूल्यांकन किया था केजीएमयू का A+ की रैंकिंग दी थी, NIRF ने मेडिकल संस्थान को 19वीं रैंक दी, मेडिकल संस्थान को 4th रैंकिंग दी और विश्वविद्यालय को भी 53वीं रैंक देकर के इस विश्वविद्यालय के कार्यों को तो सराहा ही, लेकिन आगे के टारगेट भी उनके सामने फिक्स किए हैं। स्वाभाविक रूप से आज आपके पास एक भारी भरकम फौज है और मुझे लगता है कि देश के अंदर बहुत कम ऐसे संस्थान होंगे जिनके पास एमबीबीएस की 250 सीट, बीडीएस की 100 सीट्स, बीएससी नर्सिंग 100 सीट्स, एमएससी नर्सिंग की 50 सीट्स, एमडीएस की 46 सीट्स, एमडीआरएमएस की 355 सीट्स, डीएनएमसीएच की 91 सीट और पैरामेडिकल की 628 सीट्स उपलब्ध हो और वह केजीएमयू के पास एक कैंपस में इतना कुछ मौजूद है और जिसमें 522 चिकित्सक हैं, 5000 से अधिक यहां पे छात्र छात्राएं हैं और 7,500 यहां पे अन्य कार्मिक भी
5 विभागों के साथ 27 सुपर स्पेशलिटी के साथ इस चिकित्सा विश्वविद्यालय को यहां पे संचालित कर रहे हैं। उधर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के लिए भूमि क्रय किए जाने के मामले में अन्नदाता किसान बंधुओं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। जेवर कार्यक्रम प्रारंभ होने के समय ही एक कार्यक्रम प्रारंभ को आगे बढ़ाया समय ही और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। अच्छा लगा कि आप लोग, और मुझे सबसे पहली बात अच्छा लगा कि आप लोग मिलने का अवसर, आप लोगों से मुझे यहाँ पे मिलने का अवसर प्राप्त, यद्यपि मुझे ही वहां आना चाहिए था, लेकिन रहने के लिए ही वहां बुलाते बुलाते नहीं मुझे, रहने के लिए बुलाते बुलाते नहीं मुझे। चुनाव में भी जब मैं जाता हूं तो कहते हैं यार चुनाव में थी, वो तो उस समय आप लोग जाना, नहीं तो कोई बात नहीं। इनका बहुत आपके विश्वास है और मजबूती के साथ वहां आपके साथ खड़े रहते हैं। दूसरा, देखिए जुलाई 17 की वो घटना जहां पर एक परिवार के साथ जो दरंदगी कार्यक्रम जेवर क्षेत्र में हुआ था, और मैं उस समय प्रदेश के अंदर अलग क्षेत्र में दौरे पे था, तो मैंने विधायक जी को फोन करके पूछा था, मैंने हालचाल लिया। इन्होंने कहा कि यहां घटना घटित हुई है, घटना बहुत ही खराब है और इसमें अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। फिर मैंने वहां की सामाजिक और भौगोलिक स्थिति का अध्ययन किया और फिर मुझे बताया गया कि साहब 20 वर्ष से, पिछले 40 वर्ष से वहां एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की चर्चा चल रही है, लेकिन कभी भी वो आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि विकास के कार्य बड़े होंगे तो प्राइवेट प्लेयर खराब वे साइड हो जाएंगे, लाइसेंसर दलाल किस्म के लोग बाहर हो जाएंगे और फिर एक लंबे समय तक समाज को भी, देश को भी उसका लाभ मिलेगा। तो मैंने इन लोगों से, माननीय विधायकों से, माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत की, बातचीत करके तय किया कि नहीं, ये काम होना है और इस कार्य को हमें प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना है। और इसीलिए मैं उस समय, देखो 3 प्रस्ताव थे मेरे पास, 2 उत्तर प्रदेश के थे और एक भारत सरकार के पास दूसरे राज्य का भी था प्रस्ताव, लेकिन उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने और वह भी जेवर में बने, ये हमने तय कर लिया था कि नहीं, इसको जेवर में ही बनाएंगे, जाने भी नहीं देंगे, यहीं बनाएंगे। और मैंने कैबिनेट से यहां पास करवाया, पास कराने के बाद फिर भारत सरकार को प्रस्ताव भिजवाया और फिर ये कार्रवाई आगे बढ़ी। आज आप देख रहे होंगे, अभी तो आप चर्चा कर रहे हैं साहब नोएडा, ग्रेटर नोएडा की। अरे ये मान के चलिए कि आने वाले समय में, यानी ज्यादा समय नहीं, मात्र 10 वर्ष के बाद पूरे देश के अंदर सबसे विकसित क्षेत्र होने जा रहा है आपका जेवर। सबसे विकसित क्षेत्र, सब फेल हो जाएंगे। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा ये जेवर एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। और एक नहीं 5 रनवे बनने हैं। पहला रनवे हमारा चालू होने जा रहा है इस साल जनवरी में, अप्रैल में ट्रायल चल रहा है इस समय। और
केवल रनवे ही नहीं बल्कि उस क्षेत्र में जो भी सामान बनेगा, जो भी प्रोडक्शन होगा, वह देश में भी और दुनिया में वहीं से एयरपोर्ट से सीधे बुक होकर के वहीं से जा सकता है। कार्गो के बड़े बड़े विमान वहां आएंगे, वहीं से वो उड़ान करके लेकर के चले जाएंगे। किसानों की सब्जी, किसानों के फल, किसानों के अनाज, ये सब भी दुनिया के अंदर कहीं भी वहां से ले जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत सारी सुविधाएं मिलने जा रही। रैपिड रेल भी आगे वहीं तक लेके आएंगे, मेट्रो भी लेके आएंगे, वहीं पर हम हाई स्पीड ट्रेन को भी लेके आने जा रहे हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उसी के बगल से है। तो देश और दुनिया के अंदर कोई भी सामान पहुंचाने का एक प्रमुख केंद्र बनेगा और विकास की इतनी ज्यादा चीजें वहां पर आने वाली हैं, तो स्वाभाविक रूप से इस विकास का पूरा श्रेय तो आप ही लोगों को जाता है। जो अन्नदाता किसान इसके लिए अपनी भूमि दे रहा है और अपनी पैतृक भूमि देकर के विकास की इस प्रक्रिया को जोड़ करके एक अंधकार से या उजाले की तरफ आकर के उसको विकास के साथ जोड़ रहा है। तो मैं इसलिए भी आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने अच्छा सोचा, अच्छा कार्य हो रहा है। लेकिन पिछली सरकारों ने गलत किया था, उसका खामियाजा इस सबको भुगतना पड़ा। प्रदेश को भी भुगतना पड़ा, किसान भी भुगतना पड़ा, आज भी भुगत रहे हैं। हमने सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन तब भी समस्याएं इतनी खराब स्तर पर पहुंची हुई हैं, न्यायालय में लंबित हैं, न्यायालय स्वतंत्र है, न्यायालय पे सरकार का कोई नियंत्रण रहता नहीं है। इसलिए न्यायालय में लंबित मामले में सरकार कोई भी कार्य नहीं कर सकती। लेकिन जो अथॉरिटी में या सरकार के पास लंबित है, उन सब का समाधान करवाया गया। और आज अब आप देखते होंगे, कभी आप दिल्ली जाएंगे या गुड़गांव जाएंगे, वहां से अच्छा आपको अब उत्तर प्रदेश की तीनों अथॉरिटी दिखती है। लोग आ रहे हैं अब यहां, क्योंकि लोगों को सुरक्षा भी मिल रही है, लोगों को अच्छी सड़कें मिल रही हैं, लोगों को अच्छी व्यवस्था मिल रही है। ये सब प्रयास से होता है और इस सबके सहयोग से होता है। देखिए, अन्नदाता किसान को अच्छी सुविधा मिले, हम लोग भी इसके पक्षधर हैं। और मैंने इसीलिए जब अथॉरिटी के सीओस को यहां पे बुलाया और आपके सामने सीधे सीधे बातचीत करने के लिए मैंने कहा, और मैं फिर उनसे कहूंगा कि विधायक जी के साथ और आपके साथ सीधे बातचीत करके जितने भी पेंडिंग्स हैं किसानों की, अन्नदाता किसानों की, वो सब एक समय सीमा के तहत कुछ भी बकाया नहीं रहना चाहिए और कुछ भी बकाया नहीं रहना चाहिए। और उसके लिए मैंने उनको यहां पर अभी बोला कि भाई क्या आप दे सकते हैं इन किसानों को। मैं देख रहा था यहां से, हमने पहले फेज में वहां पर जो है 1334 हेक्टेयर भूमि ली, उसका मुआवजा दे दिया गया। ये जो पड़ा था उस समय हमें 2300 रुपया प्रति वर्ग मीटर पड़ा। द्वितीय चरण में हमने 1365 हेक्टेयर भूमि ली। यह लैंड हम लोगों को वहां पे पड़ी, यानी एयरपोर्ट को बनाने के लिए मिली 3100 प्रति वर्ग मीटर, ये दिया गया। और उसका कंपनसेशन भी वे वितरित कर चुके हैं। अब तीसरे चरण का जो अंतिम फेज का ये चल रहा है, इस फेज के बाद वहां पे केवल रनवे फिर तैयार होने हैं और 5 रनवे बनने हैं, जो देश ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर को बनाएगा। यानी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। और इसके लिए यहां पे जो रेट यहां पे तय किया गया है
कि प्रति वर्ग मीटर, और अथॉरिटी ने तो मुझे कम दिया है। इन्होंने लिखा है कि साहब इसमें इन्होंने इसको 31 से बढ़ा करके 3400 भी लिखा है, 3600 भी लिखा है, उसके आगे इनकी कलम लोग जा रही है। मैंने कहा रोको मत भी, धर्म चक्र है, घुमाओ इसको पूरा। और इसीलिए अन्य जो सुविधाएं मिल रही हैं उन सुविधाओं के साथ साथ इस रेट को बढ़ा करके जो ग्रेटर नोएडा तक तय है 4100 रुपया, 3100 से बढ़ा करके इसको 4100 मुझे लगता है करते हैं तो किसानों को एक सम्मानजनक वहां पे कंपनसेशन मिल सकता है। और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इसके अनुसार उस भूमि को देंगे तो दोनों को लाभ होगा, यानी आपको भी और अथॉरिटी उस पर आगे एयरपोर्ट निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा देगी। तो देखो 2300 से हम बढ़ करके 4100 तक पहुंच चुके हैं, ये है विकास। बाबा बाबा आपकी तरफ देखिए 4100 वहां पर अभी मैंने कहा विधायक जी इसको और बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, तो विधायक जी का तो मैं वैसे भी उनके लिए योगासन करने के लिए योग गुरु मैंने फिर उनको दे दिया। ऐसा ये योग करते होंगे क्या? लेकिन इसको आप बढ़ा करके करिए। वास्तव में 4100 अच्छा रेट है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे किसान ऐसे जिनकी सारी की सारी लैंड जाएगी, घर भी जाएगा, उस अलग से भी कंपनसेशन को मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें उसमें जुड़ती हैं। तो बढ़कर के 4100 का जो रेट हम कह रहे हैं वो बढ़कर के 4300 तक 4600 तक जाएगा। जो मूल रेट है हाँ 12.5% उसमें अतिरिक्त उसमें। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।